आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है। 4.2 अपन हल कर रहे हैं, है ना। आज अपन 4.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, है ना। मैंने पहला करवा दिया है, दूसरा भी मैंने करवा दिया है और अब अपन कौन सा कर रहे हैं, तीसरा। इस प्रश्नावली 4.2 का हल करेंगे। मैंने एनसीईआरटी मैथ्स का पार्ट 1 भी करा दिया है, पार्ट 2 भी करा दिया है, पार्ट 3 भी करा दिया है। अगर किसी छात्र ने नहीं देखा हो तो पार्ट 1 और 2 3 अपने चैनल भार्गव बिट टीच पर जाकर देख सकते हैं। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए अब चलते हैं, मैं आपको आसान तरीके से इसे हल करना सिखाता हूं, ठीक है। पहले पढ़ देता हूं एक बार आपके सामने। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो देखिए दोनों संख्याएं आपको नहीं पता, ना तो आपको पहली संख्या पता है और ना ही आपको दूसरी संख्या पता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, अब दोनों संख्याओं का योग 27 है। अगर दोनों संख्याओं के योग में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या अपन को मिल जाएगी कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपन लिखेंगे हल, है ना। क्या लिखोगे आप, हल। हल के बाद में आप लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है, दिया है। इतना लिखने के बाद में अब आप लिखोगे माना पहली संख्या क्या है, माना माना पहली संख्या, पहली संख्या संख्या x है, x है, तथा तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या। अब आप बोलोगे सर दोनों संख्याओं का योग 27 है, अगर दोनों संख्याओं के योग में से पहली संख्या अगर हम घटा दें तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी, है ना। दोनों संख्याओं के योग में से अगर हम पहली संख्या घटा दें, पहली संख्या हमने x मान ली है, उसे घटा दें तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी, है ना। तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, है ना, होगी। अब वो क्या बोलता है, इन दोनों संख्या अपन ने निकाल ली है। पहली संख्या क्या है अपनी x है और दूसरी संख्या क्या है अपनी 27 माइनस x है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसने कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। तो आप लिखोगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले आप प्रश्नानुसार लिख लेना, है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब लिखना दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 182 है, 182 है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या क्या है आपकी x है ना, दूसरी संख्या क्या है आपकी 27 माइनस x है ना। इन दोनों को कोष्टक में बंद कर देना तो समझ लेना ये गुणा का ही काम हो रहा है ना, ये गुणा का ही काम हो रहा है। इसे थोड़ा पास में लिख लेना। और बराबर में क्या है, 182 है। अब अपन इसको हल करते हैं। x का गुणा 27 से करोगे तो क्या आएगा, 27x आएगा, माइनस है माइनस, x का गुणा x से किया तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। बराबर में कितना है, 182 है। अब 182 का इधर पक्षांतरण कर लो, है ना। कौन सी विधि, पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि, ठीक है। कौन सी विधि है ये, पक्षांतरण विधि। तो 27x आपका ऐसा ही रहा, माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहा, ये यहाँ काय का है, प्लस का है, इधर आके काय का हो गया, माइनस का 182 बराबर, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0 बची, ठीक है। अब इसे आप सही जमा कर लिख दो, है ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद में एक्स लिखेंगे, फिर इसके बाद में संख्या लिखेंगे।
तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर, वो भी काय का है माइनस का, तो माइनस लगा देना। अब ये 27x काय का है प्लस का, तो प्लस का 27 एक्स से लिख देना। माइनस कितना है 182 बराबर में क्या है 0। अब ये माइनस यहां जब तक रहेगा तब तक आप इसे हल नहीं कर सकते है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करने पर। तो आप लिखोगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। अब जो संख्या माइनस की उसे प्लस का कर दो, जो प्लस की उसे माइनस का कर दो, जो माइनस की उसे प्लस का कर दो। तो आपका एक्स स्क्वायर काय का हो गया प्लस का, है ना। ये काय का हो गया 27x, यहां प्लस का, तो यहां आके काय का हो गया माइनस का x, ठीक है 27x। ये काय का हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या करना है, इस 182 के ऐसे मल्टीपल लेना है, यानी गुणनखंड लेना है जिनको अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाए 27 हो जाए, है ना। और अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाए 182, वो भी काय का प्लस का 182। तो ऐसी दो संख्या होंगी आपकी 13 और 14। देखिए 182 का आप एलसीएम निकाल लेना इस टाइप से, है ना। 182 का अगर जैसे आप नहीं सोच पाओ, दिमाग में नहीं आ पाए, तो इसका आप एलसीएम ले लेना। इसमें सबसे पहले 200 भाग दोगे तो 2 नाम 18 और 2 एकम 2। फिर इसमें किससे भाग जाएगा, अब इसमें 7 से भाग जाएगा। 7 एकम 7 बच गया कितना 2, वो इधर आएगा 7 तिया 21। अब किससे जाएगा, इसमें 13 से जाएगा, 13 एकम 13, है ना। अब 7 दूनी 14, ठीक है, और एक क्या संख्या बन गई, एक बन गई 13। तो वो दो संख्याएं क्या बनेंगी 13 और 14। अब आप सोचोगे सर चिन्ह कैसे लेंगे हम, तो चिन्ह ऐसे लोगे आप जैसे इनका गुणा करना है तो प्लस का 182 आ जाए, और अगर हम जोड़ दें तो माइनस का 27 आ जाए। तो आप बोलोगे सर इसे भी माइनस का ले लो और इसे भी माइनस का ले लो, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो माइनस से माइनस कर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 13 का गुणा 14 से करोगे तो 182 ही आएगा, ठीक है। तो अपनी संख्या वो है माइनस का 13 और माइनस का 14, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखो। अब वो वाला माइनस, ये वाला माइनस मत लिखो, ये माइनस का 13 लिख लो, है ना। माइनस और इसके साथ में एक्स का गुणा करना है 13 के साथ में 13x, फिर वो माइनस लगाना है, फिर आपको 14 का गुणा x से करना है तो 14x प्लस 182 बराबर में क्या है 0 है। अब क्या करना है, इन दोनों के जोड़े बन जाएंगे, है ना। इनके क्या बनेंगे जोड़े। यहां क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे यहां x कॉमन आ रहा है, यहां से एक x कॉमन बाहर निकल गया तो एक x रह गया, माइनस का 13 आ गया, ये वाला 13। अब यहां से भी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, याद रखना माइनस का कॉमन लोगे। अब 14, इसमें भी 14 होगा, 182 का अगर गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 13 और 14। तो आप बोलोगे सर इसमें 14 है तो 14 14 आप कॉमन लेके बाहर निकाल दो, है ना। अब यहाँ क्या आ गया एक्स बच गया, वो भी काय का प्लस का, माइनस का एक्स नहीं बचेगा, है ना। जो संख्या माइनस की उसे प्लस का कर देना, जो प्लस की उसे माइनस का कर देना है, माइनस। तो आप बोलोगे सर 14 आपने इसमें से निकाल दिए, तो अब कितना बचा, अब 13 बचा यहाँ, है ना। अब कितना बचा 13 बराबर में क्या है 0। अब यहां से ये पद समान है तो इसे एक बार लिख दो, x माइनस का 13, ठीक है। और यहां से एक अलग पद बना दो x माइनस का 14, और बराबर में क्या है 0। ये अलग पद कहां से बना है, ये वाला x माइनस का 14। अब इन दोनों को काय के बराबर में लेना है 0 के बराबर में, x माइनस का 13 बराबर 0, बीच में यह लगा देना, x माइनस का 14 बराबर 0। अब इस 13 का क्या करना है, पक्षांतरण करना है, इधर देख लो, है ना, इधर देख लीजिए। और यह पक्षांतरण करना है आपको, कौन सी विधि, पक्षांतरण विधि। अब -13 का इधर पक्षांतरण करोगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो x बराबर का
13 प्लस का हो गया, बीच में यह लगा दो, ठीक है। अब ये -14 का भी आप पक्षांतरण करोगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, इधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का 14, x बराबर का 14, ठीक है। तो इसमें से एक संख्या क्या होगी, 13 होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी, 14 होगी। तो आप लिख देना, एक संख्या 13 होगी, एक संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 होगी, है ना, 14 होगी। यही क्या है आपका, यही आपका उत्तर हो गया है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।